नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहन। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कोर ऑफ बुक्स में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाया है। सेल्फ डिसिप्लिन, डेवलप डेली हैबिट्स टू प्रोग्राम योर माइंड, बिल्ड मेंटल टफनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड विल पावर बाय रे वादे। इस किताब में आपको सेल्फ डिसिप्लिन को कैसे अपने डेली रूटीन में अपनाएं, अपनी मेंटल टफनेस और विल पावर कैसे बढ़ाएं, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें और अपने गोल्स तक पहुंचें, ये सभी बातें आसान और प्रैक्टिकल तरीके से समझाई गई है। और हां, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल की सदस्यता भी ले सकते हैं। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक सफर को और सीखते हैं रे वादे के साथ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के उपाय। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ कंट्रोल रखने की स्किल नहीं है, ये एक पावरफुल माइंडसेट है जो आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है। इस चैप्टर में रे वादे बताते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन एक मसल की तरह होता है। जितना ज्यादा आप उसे यूज करते हैं उतना ही स्ट्रांग होता जाता है। शुरुआत में हम सब सोचते हैं कि मोटिवेशन काफी है, लेकिन सच तो यह है कि मोटिवेशन टेम्पररी होता है, कभी आता है कभी चला जाता है। डिसिप्लिन वही चीज है जो आपको उस दिन भी काम करने पर मजबूर करता है जब आपका बिल्कुल भी मन ना हो। सेल्फ डिसिप्लिन इज अबाउट चूजिंग व्हाट यू वांट मोस्ट ओवर व्हाट यू वांट नाउ। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपका ड्रीम है कुछ बड़ा अचीव करना, तो आपको आज के कंफर्ट को छोड़ना होगा, जैसे सुबह जल्दी उठना, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, जैसे सोशल मीडिया और बोरिंग लेकिन जरूरी कामों को टालने की आदत छोड़ना। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि डिसिप्लिन का रिलेशन आपकी थिंकिंग से है। जो इंसान हर छोटी बात में हार मान लेता है वो कभी डिसिप्लिन नहीं डेवलप कर सकता, लेकिन जो खुद से डेली छोटे छोटे प्रॉमिसेस निभाता है, जैसे आज 30 मिनट्स पढ़ना है या फोन 1 घंटे के लिए दूर रखना है, वो धीरे धीरे एक नई आइडेंटिटी बना लेता है। डिसिप्लिन आपके इमोशंस पर कंट्रोल लाता है। जब आप फ्रस्ट्रेटेड, लेजी या डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं, तब भी डिसिप्लिन आपको सही डायरेक्शन में एक्शन लेने की पावर देता है। डिसिप्लिन आपको फ्रीडम देता है, फ्रीडम टू ग्रो, फ्रीडम टू विन, फ्रीडम टू लाइव द लाइफ यू एक्चुअली वांट। चैप्टर 2, द पावर ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। इस अध्याय में लेखक ने बताया कि हैबिट्स हमारी जिंदगी की डायरेक्शन तय करती है। हम जो कुछ भी रोज करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वही हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। डिसिप्लिन तब लॉन्ग लास्टिंग बनता है जब वो हैबिट के रूप में हमारी डेली लाइफ में शामिल हो जाता है। शुरुआत में कोई भी हैबिट बनाना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम उसे डेली रिपीट करते हैं वो आसान हो जाती है। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग छोटे छोटे डिसिप्लिन हैबिट्स को रोज फॉलो करते हैं, चाहे उनका मन हो या ना हो। यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी सिर्फ गोल सोचने से कुछ नहीं होता, आपको ऐसा सिस्टम बनाना पड़ता है जो आपकी डेली हैबिट्स को सपोर्ट करे। अगर आप हर दिन 20 मिनट्स फोकस्ड रीडिंग करते हैं या रोज सुबह एक टास्क बिना डिस्ट्रैक्शन कंप्लीट करते हैं, तो ये छोटे स्टेप्स मिलकर एक बड़ी चेंज बनाते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि नई हैबिट शुरू करने का बेस्ट तरीका है उसे एग्जिस्टिंग हैबिट से जोड़ देना। जैसे सुबह उठने के बाद 5 मिनट जर्नल लिखना या लंच के बाद 10 मिनट वॉक करना। इसे कहते हैं हैबिट स्टैकिंग, और ये टेक्निक माइंड को जल्दी अडेप्ट करने में मदद करती है। हैबिट फॉर्मेशन में सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी, ना कि परफेक्शन। बहुत लोग शुरुआत में एक्साइटेड होते हैं, लेकिन कुछ ही दिन में छोड़ देते हैं। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंट रहें तो वही चीज आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, और फिर डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाता है। डिसिप्लिन तब तक स्ट्रगल लगता है जब तक वो आपकी हैबिट नहीं बन जाता, लेकिन एक बार जब वो हैबिट बन जाए तो वही डिसिप्लिन आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। चैप्टर 3, प्रोग्रामिंग योर माइंड। इस अध्याय में रे वादे बताते हैं
कि सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ फिजिकल एक्शंस तक सीमित नहीं है। इसका असली आधार है आपकी माइंड प्रोग्रामिंग। जैसे एक कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर के जरिए चलाया जाता है, वैसे ही इंसान अपने थॉट्स के जरिए चलता है। हमारा ब्रेन वही आउटपुट देता है जो इनपुट हम डेली उसे देते हैं। अगर आप हर दिन खुद से कहते हैं कि मैं लेजी हूं, मैं कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, या मेरे पास टाइम नहीं है, तो यही चीजें आपकी रियलिटी बन जाती हैं। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन का असली गेम है मेंटल रीप्रोग्रामिंग। योर माइंड विल ऑलवेज बिलीव व्हाट यू रिपीटेडली टेल इट। ट्रेन इट टू थिंक पॉजिटिव। यानी अगर आप रोज खुद को एम्पावर करने वाले थॉट्स देंगे, जैसे आई एम इन कंट्रोल, आई फॉलो माई रूटीन, आई डोंट गिव अप, तो धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट होने लगती है। इस अध्याय में बताया गया है कि अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और सेल्फ टॉक जैसी टेक्निक्स बहुत पावरफुल होती है। सुबह उठते ही कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना या अपने गोल्स को क्लियरली इमेजिन करना आपकी थिंकिंग और फोकस को डिसिप्लिन की दिशा में ले जाता है। जब आप अपने माइंड को बार बार एक ही सिग्नल देते हैं, तो वो उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू करता है, और यहीं से सेल्फ डिसिप्लिन एफर्टलेस बनता है। क्योंकि अब आप सिर्फ हैबिट नहीं, माइंडसेट भी चेंज कर रहे होते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन की शुरुआत बॉडी से नहीं, माइंड से होती है। अगर आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख गए, तो एक्शंस अपने आप कंट्रोल में आ जाते हैं। चैप्टर 4, मेंटल टफनेस। इस अध्याय में रे वादे इस बात को गहराई से समझाते हैं कि सिर्फ हैबिट और रूटीन बनाना काफी नहीं है। असली डिसिप्लिन तब दिखता है जब लाइफ मुश्किल हो जाती है, और उस मुश्किल घड़ी में जो चीज इंसान को टिकाए रखती है वो है मेंटल टफनेस। मेंटल टफनेस का मतलब है जब चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती, तब भी आप गिव अप नहीं करते। जब आपको फेलियर मिलता है, जब कोई आपकी मेहनत को रिकॉग्नाइज नहीं करता, जब थकावट या डिस्ट्रैक्शन आपको रोकने की कोशिश करता है, तब भी आप एक्शन लेना बंद नहीं करते। डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट नीड्स टू बी डन इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक डूइंग इट। इसका मतलब है अपने फीलिंग्स को फैक्ट से कंट्रोल करना। अगर मन कह रहा है स्किप कर लो, लेकिन आपका गोल कहता है कंसिस्टेंट रहो, तो आप गोल को चुनते हैं। यही है रियल मेंटल स्ट्रेंथ। रे वादे बताते हैं कि मेंटल टफनेस को ग्रो करने के लिए 3 चीजें जरूरी है: इमोशनल कंट्रोल, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन या बॉर्डम को मैनेज करना, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, कंफर्ट को बाद में एंजॉय करना, और अभी हार्ड वर्क करना, सेल्फ रिकवरी, फेलियर से बाउंस बैक करना बिना अपनी वैल्यू पर डाउट किए। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि मेंटल टफनेस कोई एक दिन में नहीं आती। ये रोज के छोटे छोटे डिसिप्लिन डिसीजन से बनती है, जैसे एक अनकंफर्टेबल टास्क को आज ही फिनिश करना, या एक रिजेक्शन के बाद भी नेक्स्ट ट्राई करना। मेंटल टफनेस वही फाउंडेशन है जिस पर लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन टिका होता है। जब आप टफ बनते हैं, तो दुनिया की कोई भी सिचुएशन आपको ब्रेक नहीं कर सकती। चैप्टर 5, क्रशिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। इस अध्याय में बताया गया है कि प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम टालना सेल्फ डिसिप्लिन की सबसे बड़ी दुश्मन है। प्रोक्रेस्टिनेशन के कारण ही हम अपनी गोल से दूर हो जाते हैं और फोकस खो देते हैं। रे वादे बताते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करने के लिए हमें अपनी माइंडसेट और हैबिट्स दोनों पर काम करना होगा। प्रोक्रेस्टिनेशन तब होता है जब हमारा माइंड शॉर्ट टर्म कंफर्ट को लॉन्ग टर्म सक्सेस से ज्यादा वैल्यू देता है। हम सोचते हैं थोड़ा बाद में कर लेंगे, लेकिन बाद में काम इतना बढ़ जाता है कि प्रेशर और स्ट्रेस बढ़ने लगते हैं। यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। इसका मतलब है कि परफेक्शन का इंतजार छोड़कर सिर्फ शुरुआत करें। कोई भी बड़ा गोल छोटे छोटे स्टेप से पूरा होता है। प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने के लिए सबसे आसान तरीका है काम को छोटा करना और उसे आज ही पूरा करना। इस चैप्टर में बताया गया है कि प्रोक्रेस्टिनेशन को कम करने के लिए डेली रूटीन में छोटे कामों को प्रायोरिटाइज करें, डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखें और एक क्लियर गोल सेट करें। जब आप अपने कामों को छोटे पार्ट्स में बांटते हैं, तो काम मैनेजेबल लगने लगता है और फोकस बढ़ता है। रे वादे ये भी कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन तभी संभव है जब आप अपनी एनर्जी
और अटेंशन को सही डायरेक्शन में लगाएं। इसके लिए आपको अपनी हैबिट्स को ऐसे डिजाइन करना होगा जिससे प्रोक्रेस्टिनेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाए। प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करना सेल्फ डिसिप्लिन की सबसे बड़ी ताकत है। छोटी शुरुआत करें, डिस्ट्रैक्शन से बचें और अपने गोल की तरफ कंसिस्टेंट प्रोग्रेस करें। चैप्टर 6 बिल्डिंग विल पावर। इस अध्याय में रे वादे बताते हैं कि विल पावर यानी हमारी इच्छा शक्ति सेल्फ डिसिप्लिन का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। विल पावर वो इनर शक्ति है जो हमें अपने गोल्स के लिए डिस्ट्रैक्शंस, टेम्पटेशंस और हार्ड सिचुएशंस के बावजूद लगातार आगे बढ़ने में मदद करती है। विल पावर को डेवलप करना आसान नहीं होता क्योंकि ये एक मसल की तरह है जिसे सही तरीके से ट्रेन करना पड़ता है। जब हम अपनी इच्छा शक्ति का सही उपयोग करते हैं तो हम बेटर डिसीजंस ले पाते हैं और इंपल्सिव बिहेवियर से बच पाते हैं। विल पावर इज लाइक अ मसल, द मोर यू यूज इट द स्ट्रॉन्गर इट गेट्स। इसलिए रोजाना छोटे छोटे फैसले लेकर अपनी विल पावर को मजबूत बनाना जरूरी है, जैसे कि अनहेल्दी स्नैक से बचना, सुबह जल्दी उठना या एक छोटे लक्ष्य को पूरा करना। ये छोटे स्टेप्स आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि विल पावर को कंसर्व करना भी जरूरी है। जब आपके पास बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग हो तो आपका विल पावर जल्दी खत्म हो सकता है। इसलिए अपने रूटीन को सिंपल और ऑर्गेनाइज्ड रखें ताकि अननेसेसरी डिसीजन से बचा जा सके। रे वादे एम्फसाइज करते हैं कि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए विल पावर को डेली प्रैक्टिस से बिल्ड करना पड़ता है, न कि केवल जब जरूरी हो तब इस्तेमाल करना। विल पावर को ट्रेन करना और उसे वाइजली यूज करना ही सेल्फ डिसिप्लिन को सस्टेनेबल बनाता है। रोज छोटे छोटे कदम लेकर आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर सकते हैं। चैप्टर 7 क्रिएटिंग अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट। इस अध्याय में रे वादे बताते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन केवल आपकी विल पावर या माइंडसेट पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आपका एनवायरनमेंट भी बहुत बड़ा रोल निभाता है। अगर आपका आसपास का माहौल सपोर्टिव होगा तो डिसिप्लिन बनाए रखना आसान हो जाता है। सपोर्टिव एनवायरनमेंट का मतलब है ऐसी चीजें और लोग जो आपके गोल्स को एनकरेज करें, डिस्ट्रैक्शंस कम करें और आपकी एनर्जी को बचाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास फोन पर ज्यादा नोटिफिकेशंस आते रहते हैं तो ये आपकी फोकस और रूटीन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यू आर द एवरेज ऑफ दी 5 पीपल यू स्पेंड दी मोस्ट टाइम विद। इसलिए आपको अपने सोशल सर्कल, वर्क स्पेस और डेली सराउंडिंग्स को केयरफुली डिजाइन करना चाहिए। अपने आसपास ऐसी चीजें रखें जो आपको मोटिवेटेड रखें, जैसे इंस्पिरेशनल कोट्स, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड स्पेस और अच्छे हैबिट्स वाले लोग। इस चैप्टर में बताया गया है कि हैबिट स्टैकिंग भी एनवायरनमेंट क्रिएट करने में मदद करता है। जब आप अपनी नई हैबिट को एक एग्जिस्टिंग रूटीन के साथ जोड़ते हैं तो आपके ब्रेन को उसे अपनाने में आसानी होती है। रे वादे कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन तभी सस्टेनेबल होता है जब आप अपने एनवायरनमेंट को अपने फेवर में बदल ले। जब डिस्ट्रैक्शंस कम हो और मोटिवेशन ज्यादा हो तो फोकस और कंसिस्टेंसी अपने आप बढ़ जाती है। एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना सेल्फ डिसिप्लिन को आसान और सस्टेनेबल बनाता है। सही लोग, सही जगह और सही चीजें आपके सक्सेस की नींव होती है। चैप्टर 8 मेजरिंग प्रोग्रेस एंड एडजस्टिंग। इस अध्याय में रे वादे बताते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन की जर्नी में प्रोग्रेस को मापना और उसके अनुसार अपने एक्शंस को एडजस्ट करना बहुत जरूरी होता है। बिना प्रोग्रेस को ट्रैक किए आप नहीं जान पाएंगे कि आपकी एफर्ट्स सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं। प्रोग्रेस मेजर करने से आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस समझ में आती है, जिससे आप बेहतर डिसीजंस ले पाते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को इंप्रूव कर सकते हैं। व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड। इसलिए छोटे गोल्स को सेट करना और नियमित रूप से उनका इवैल्यूएशन करना आपके डिसिप्लिन को मजबूत करता है। आप देख सकते हैं कि कौन सी हैबिट्स इफेक्टिव है और कौन सी नहीं। इससे आपको अपनी रूटीन में बदलाव करने का मौका मिलता है ताकि आप और ज्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव बन सके। रे वादे ये भी बताते हैं कि फेलियर या सेटबैक्स को नेगेटिव नहीं बल्कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के रूप में लेना चाहिए।
जब आप अपनी प्रोग्रेस को ऑनेस्टली असेस करते हैं तो आप अपनी आइडेंटिटी और माइंडसेट को भी बेहतर बना पाते हैं। इस चैप्टर में यह भी सुझाव दिया गया है कि आप अपने गोल्स को स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड बनाएं ताकि ट्रैक करना आसान हो। रेगुलर फीडबैक और सेल्फ रिफ्लेक्शन से आपका फोकस और मोटिवेशन बना रहता है। प्रोग्रेस को मेजर करना और अपने एक्शंस को एडजस्ट करना सेल्फ डिसिप्लिन को लॉन्ग टर्म में सफल बनाता है। इससे आपको क्लियर फीडबैक मिलता है और आप लगातार बेहतर बनते हैं। चैप्टर 9 ओवरकमिंग सेटबैक्स। इस अध्याय में रे वादे इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि सेटबैक्स या फेलियर्स लाइफ का हिस्सा है, लेकिन इन्हें कैसे हैंडल करना है, यही असली सेल्फ डिसिप्लिन है। सेटबैक्स आपको रोकने के लिए नहीं बल्कि और मजबूत बनने के लिए आते हैं। जब कोई ऑब्स्टिकल आता है या काम में फेलियर होता है तो अक्सर लोग अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और मोटिवेशन खो देते हैं। रे कहते हैं कि ऐसा होना नॉर्मल है, लेकिन आप अपने माइंडसेट को ऐसा बनाएं कि सेटबैक्स टेम्पररी हो, परमानेंट नहीं। फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स पार्ट ऑफ सक्सेस। इसलिए सेटबैक्स को नेगेटिव इवेंट की तरह नहीं बल्कि लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह ले। इससे आप अपनी मिस्टेक से सीखते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करते हैं और अगली बार बेहतर परफॉर्म करते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि जब भी सेटबैक आए तो उसे स्वीकार करें, एनालाइज करें कि क्या गलत हुआ और फिर कामली आगे बढ़े। इमोशनल रिएक्शंस को कंट्रोल करना भी जरूरी है ताकि आप जल्दी रिकवर कर सकें। रे वादे एम्फसाइज करते हैं कि परसेवरेंस और पेशेंस के बिना सेल्फ डिसिप्लिन पूरी तरह सफल नहीं हो सकता। सेटबैक्स के बाद कंसिस्टेंसी बनाए रखना और गोल्स के प्रति डेडिकेटेड रहना ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की कुंजी है। सेटबैक्स को एक्सेप्ट करें, उनसे सीखें और बिना लूज हुए अपने गोल्स पर फोकस बनाए रखें। यही असली सेल्फ डिसिप्लिन है जो आपको सक्सेस तक ले जाती है। चैप्टर 10 सस्टेनिंग योर सेल्फ डिसिप्लिन। इस अंतिम अध्याय में रे वादे बताते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन को लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। शुरुआत में मोटिवेशन और विल पावर जोरदार होता है, लेकिन समय के साथ यह कमजोर भी हो सकता है। इसलिए सस्टेनेबल सेल्फ डिसिप्लिन के लिए कुछ खास स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ती है। रे कहते हैं कि सबसे जरूरी है अपनी आइडेंटिटी को सेल्फ डिसिप्लिन व्यक्ति के रूप में देखना। जब आपका माइंडसेट यही हो कि आप एक डिसिप्लिन्ड इंसान हैं, तो आपकी हैबिट्स और डिसीजंस ऑटोमेटिक रूप से उस आइडेंटिटी के अनुसार अलाइन हो जाते हैं। डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन व्हाट यू वांट नाउ एंड व्हाट यू वांट मोस्ट। ये चैप्टर आपको सिखाता है कि कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए अपने गोल्स को रेगुलर बेसिस पर रिविजिट करें और अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें। साथ ही रूटीन और हैबिट्स को पीरियोडिकली एडजस्ट करना भी जरूरी है ताकि वे आपके बदलते सर्कमस्टेंसेस के अनुसार फिट हो। रे वादे एम्फसाइज करते हैं कि सपोर्ट सिस्टम का होना भी सेल्फ डिसिप्लिन सस्टेन करने में मदद करता है। जब आपके आसपास मोटिवेटेड लोग और सपोर्टिव एनवायरनमेंट होगा तो आप अपने लक्ष्य के प्रति ज्यादा कमिटेड रहेंगे। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई वन टाइम एफर्ट नहीं बल्कि लाइफ लॉन्ग जर्नी है। पेशेंस, परसेवरेंस और सेल्फ कंपैशन के साथ आप इसे अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन को सस्टेनेबल बनाने के लिए अपनी आइडेंटिटी पर काम करें, कंसिस्टेंट रहें और सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाएं। ये लाइफ लॉन्ग जर्नी है जिसमें स्मॉल स्टेप्स बड़े बदलाव लाते हैं। दोस्तों, आज हमने जाना कि सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ इच्छा शक्ति का नाम नहीं बल्कि एक ऐसी स्किल है जिसे आप अपने डेली हैबिट्स और एनवायरनमेंट से डेवलप कर सकते हैं। रे वादे की ये किताब हमें सिखाती है कि सेटबैक से घबराना नहीं चाहिए बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए और कंसिस्टेंसी के साथ अपने गोल्स पर फोकस बनाए रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें कोर ऑफ बुक्स को, ताकि आप हर हफ्ते ऐसी ही प्रेरणादायक किताबों की समरीज और कहानी सुन सके। मैं हूं रोहन और हम फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए अपने गोल्स पर ध्यान दें, खुद पर विश्वास रखें और डिसिप्लिन बने रहें। धन्यवाद।